किसी ने यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि Realme कंपनी का सेट है और बेसिकली इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आजकल जो हमारे पास सेट आते हैं इस तरीके के फ्रेमलेस सेट होते हैं और जितने भी फ्रेमलेस सेट आते हैं दोस्तों सभी के पैनल जो होते हैं वो GIP पैनल होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि GIP पैनल होने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर गेट लाइन शॉर्ट होने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे को देखने को मिलती है। पर पैनल को किस तरीके से रिपेयर करना है, शॉर्टिंग कैसे निकालनी है, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे को टेस्टिंग के बाद पता लगती है। चेकिंग करने के बाद हमें कंफर्म होता है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो अभी मेरे पास जो प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने सेट को ऑन करा और ऑन करने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे दोबारा से हम सेट को ऑन करते हैं। कई बार क्या होता है थोड़ा सा टाइम लेता है सेट ऑन होने में, वो भी देख सकते हैं ये सेट हमारा ऑन होता है। पर इसके अंदर जो प्रॉब्लम है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से लाइनिंग हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो अब ये लाइनिंग किस वजह से है, क्या इसका सॉल्यूशन है, वो हमारे को चेक करने के बाद ही पता लग पाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग करना। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा नीचे ये लगा लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से हम इसको चेक कर पाए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा सैमसंग का पैनल है और सैमसंग का पैनल जो होता है सिंगल कॉफ का, इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं ताकि हमारे पास मल्टीमीटर भी प्रॉपर तरीके से हम दिखा पाए आप लोगों को। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे और एक पॉइंट कर लेता हूँ ग्राउंड में। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करते हैं इसकी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे ये 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है और ये जो 12 वोल्ट है हमारे DC टू DC सर्किट में जा रहा है। SM4151 इसके अंदर IC जो है लगी हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर ये IC लगी हुई है SM4151। तो इसी तरीके से अभी एक नया पैनल जो इसके बाद जो पैनल आया था उसमें SM4186 का यूज किया गया है, उससे पहले ये पैनल आता था। तो ये पैनल काफ़ी सारे सेटों में हमें देखने को मिलता था। कई पैनल जैसे तोशिबा वगैरह के भी होते थे तो उसमें ये पैनल आता था। अभी क्या है कि इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज चेक करना है तो सबसे पहले हम इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है देखते हैं। 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ पे मैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमारा परफेक्ट बन रहा है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारे कॉफ IC के अंदर जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो टीकॉन IC है वो कॉफ IC के अंदर ही कंबाइंड है। तो अब यहाँ से जो हमारा इनेबल वोल्टेज आती है इस IC के पास, तो सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज है इसकी जो पल्स जनरेट होती है वो AVDD के लिए जनरेट होती है। तो AVDD के लिए अगर पल्स जनरेट होती है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और यहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये पल्स है वो जनरेट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है।
और जब तक यहाँ पे 12 वोल्ट रहेगा तब तक हमारा आगे का सर्किट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, जब तक ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी स्टार्ट नहीं होगी, जब तक यहाँ पे हमारी पल्स जनरेट नहीं होगी। अब इसके अंदर हमारे को सबसे पहले देखिए शॉर्टिंग वगैरह का पता करना होता है कि सबसे पहले हम शॉर्टिंग देखते हैं कि अगर पैनल में कहीं पे भी शॉर्टिंग होगी तो वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले अगर देखते हैं तो इसके टेस्टिंग पॉइंट पे देखेंगे। ABDD देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बननी चाहिए। तो अभी मैं इसको सेट को ऑफ करता हूँ, ये मैंने ऑफ कर दिया और इसको हम दोबारा से ऑन करते हैं और फिर से देखते हैं यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है देखिए बूस्ट होनी चाहिए। जब तक यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा तब तक हमारा जो पैनल है वो काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज में हमें कोई भी वेरिएशन जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि भाई कई बार शॉर्टिंग होती है पैनल में और सिंगल कोफ के पैनल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये शॉर्टिंग होने की। फिर से इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को वोल्टेज में वेरिएशन अगर मिलता है तो इसका मतलब शॉर्टिंग के पर्पस पे हम पैनल को चेक करेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो सेम कंडीशन है, यानी कि वोल्टेज 12 वोल्ट पे आके स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे को प्रॉब्लम क्या देखने के लिए मिल रही है कि शॉर्टिंग तो हमें कहीं नहीं मिल रही है क्योंकि ऑलरेडी ये पैनल रिपेयर है। तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि कोफ आईसी हमारी ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से हमारा इनेबल नहीं आ पाता है, तब भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत जो है देखने के लिए मिलती है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो यहाँ पे देखेंगे तो ये सर्किट में कहीं पे प्रॉब्लम हो तो भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को ये चीज़ कंफर्म करनी है कि प्रॉब्लम हमारे को कहाँ पे मिल रही है। तो इसके लिए क्या है कि जो हमारी SM4186 IC है इसकी हम अगर डाटा शीट देखते हैं तो उसके अंदर हमारे को इनेबल जो है पिन देखनी पड़ेगी कि कौन सी पिन हमारी इनेबल है। तो अभी अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखिए वोल्टेज हमारी आके स्टेबल हो जाती है, यानी कि जो ये वोल्टेज है ये बढ़ के अगर कम होनी चाहिए तब हमारी प्रॉब्लम जो है शॉर्टिंग की हो सकती है। अभी जो हमारे को देखने को मिल रहा है इसके अंदर कि भाई यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है बूस्ट नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में देखिए अभी हमारे को क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए दोस्तों ये कोफ आईसी है, इसकी भी प्रॉब्लम हमारे को मिल सकती है। लेकिन कोफ आईसी को चेक करने के लिए क्या है हमारे को देखना पड़ेगा कि कोफ आईसी बर्न वगैरह तो नहीं है कहीं से। बर्न तो हमारे को नहीं दिख रही है, कोफ कहीं से भी बर्न हमारी नहीं है, कोफ आईसी बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन इस कंडीशन में हमारे को देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमारे को मिल रहा है टी रेडी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये एक टी रेडी का जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे को मिल रहा है टी रेडी। अब ये टी रेडी पे देखते हैं हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है। और ये जो टी रेडी का जो पॉइंट होता है ये जो हमारे को मिलेगा वो इसके लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CPV सिग्नल हमारे जो है लेवल शिफ्टर में जाता है, यानी कि ये कोफ आईसी से हमारी सिग्नल आ रहे हैं, यानी कि ये जो आ रहे हैं ये किसके लिए आ रहे हैं, लेवल शिफ्टर आईसी के लिए। क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी को जो सिग्नल चाहिए ये CPV सिग्नल चाहिए, CPV2, CPV1, STV, OE और आपका एक चाहिए टी रेडी। तो टी रेडी अगर पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं टी रेडी पे देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी कोफ आईसी से ही प्रॉब्लम अभी हमारे को नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कोफ आईसी से ही प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 100% हमारे को ये श्योर हो रहा है कि जब तक हमारी कोफ आईसी काम करना स्टार्ट नहीं करेगी
तब तक हमारी ये जो वोल्टेज है बूस्ट होना स्टार्ट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी एक रोम आईसी लगी हुई है, और अगर ये रोम आईसी खराब हो जाएगी तब भी हमारे को इसकी प्रॉब्लम मिल सकती है, क्योंकि टीकॉन आईसी जब ही काम करती है जब आपकी रोम आईसी परफेक्ट हो। इसके अंदर क्या होता है, पैनल की प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर होता है। अगर ये सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है, नहीं तो हमारी कॉफ आईसी खराब है। तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं, और अगर रिप्लेस करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम है तो 100% हमारी कॉफ का फॉल्ट है। तो इससे हमारे को प्रॉब्लम का कंफर्म पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम 100% कॉफ का ही है। तो इसको हम क्या है, सबसे पहले रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए हमारे पास पीसीबी होनी चाहिए। इन पीसीबी में से हम कॉफ को जो है, सॉरी आईसी को जो है चेंज करेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लमें हमारे पास आती हैं, लेकिन देखिए अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से टेक्निकल नॉलेज होगी तो आप पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कत आती है, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है हमारे सर्विस सेंटर में ही होती है। अभी हम इस आईसी को रिप्लेस करके देखते हैं, नहीं तो 100% हमारी कॉफ आईसी खराब है। तो कॉफ आईसी को चेक करने का 100% तरीका यही है कि आप प्रॉपर तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी कॉफ आईसी की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, मैं आईसी को रिप्लेस कर लेता हूँ। तो ये आईसी हम निकाल के यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं, और फिर देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो अभी जो है हमारी जो आईसी है परफेक्ट तरीके से बैठ गई है। और होता क्या है दोस्तों, जब आप आईसी पे काम करते हैं तो आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप आईसी को रिप्लेस करते हैं और प्रॉब्लम जो होती है कि आईसी बर्न जल जाती है, या होता क्या है प्रिंट उखड़ जाता है कई टेक्नीशियन से। तो इस पे आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है प्रॉपर तरीके से, तभी हम अच्छे से काम कर सकते हैं। अभी इसको सोल्डिंग करते हैं, और सोल्डिंग करके फिर चेक करेंगे क्या कंडीशन है, क्योंकि आईसी तो हमने लगा दी है, लेकिन जब तक हम सोल्डिंग नहीं करेंगे तब तक हमें कंफर्म नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे हम इसको सोल्डर कर लेते हैं। तो आईसी जो है हमारी परफेक्ट तरीके से लग गई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ओके लगी है। और अभी क्या है, हम सेट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये सेट हम ऑन कर लेते हैं पहले। और सेट को ऑन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम जो वोल्टेज चेक करेंगे वो टी रेडी के पॉइंट पे करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं टाइट। तो ये हमने ऑन हो गया है हमारा सेट। तो टी रेडी के पॉइंट पे अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब 3.3 वोल्ट की सप्लाई का मतलब ये है कि हमारा जो कॉफ आईसी है बिल्कुल 100% ओके है, क्योंकि ये जो आईसी है अगर हमारी वर्किंग में है तो ये टी रेडी के पॉइंट पे वोल्टेज जरूर आएगा। तो अभी अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे को जो है एवीडीडी वोल्टेज मिलना चाहिए। तो एवीडीडी के पॉइंट पे देखेंगे 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है, तो यानी कि एवीडीडी हमारा परफेक्ट बन गया है। और एवीडीडी के बाद अगर हम ये देखिए यहाँ पे वीजीएच वोल्टेज भी हमारा बन रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट क्या है वोल्टेज हमारी बन गई है। पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी जिससे कि हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही थी वहाँ पे, और अभी वोल्टेज बूस्ट हो गई है, क्योंकि जब तक डीसी टू डीसी आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक हमारी डीसी टू डीसी आईसी काम करना स्टार्ट नहीं करेगी। अभी देखते हैं पैनल की कंडीशन। तो यहाँ पे देखेंगे पैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा स्टार्ट हो गया है, और बिल्कुल ओके कंडीशन में हमारा पैनल चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे को सीमेटिक की ज़रूरत पड़ती है और प्रॉपर हमारे को नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।